नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। हम बात करने जा रहे हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन को लेकर कई सारे कयास हैं, कन्फ्यूजन है, जो आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, साल 2026 का रक्षाबंधन बेहद खास होने जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ एक बड़ी बहस छिड़ गई है। खबर है कि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के ठीक दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा हो गईं। क्या इस बार बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी? क्या ग्रहण की वजह से पूजा पाठ पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या इस दिन सूतक काल मान्य होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तारीखों और आंकड़ों की। ज्योतिष विज्ञान और खगोल शास्त्रियों के मुताबिक 28 अगस्त 2026 को सावन महीने की पूर्णिमा है, जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। ठीक इसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल ल्यूनार एक्लिप्स लगने जा रहा है। वैश्विक स्तर यानी कि इंटरनेशनल टाइमिंग की अगर बात करें तो ये आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह लगभग 8:04 पर शुरू होगा और दोपहर 11:22 पर समाप्त हो जाएगा। यानी करीब 3 घंटे से ज्यादा का ये समय होगा जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। सुबह का ये समय भारत में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियों का समय होता है और यही वजह है कि देश भर के पंडितों और आम लोगों के बीच इसे लेकर चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में सूतक काल लगेगा? तो अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर जिसने करोड़ों लोगों को चिंता में डाल दिया है। क्या भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें पूजा पाठ, शुभ कार्य और यहाँ तक कि भोजन बनाना और खाना भी वर्जित माना जाता है। अगर सुबह 8 बजे ग्रहण है तो सूतक काल तो पिछली रात से ही लग जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, सुनिए, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि जो ग्रहण जिस देश या भूभाग में आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां पर उसका कोई भी धार्मिक प्रभाव, दोष या सूतक काल मान्य नहीं होता है। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये दुनिया के बाकी हिस्सों में दिखेगा, लेकिन भारतीय आकाश में ये अदृश्य रहेगा। इसलिए सीधे शब्दों में कहें तो भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा। राखी बांधने पर क्या कोई रोक होगी? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, जब सूतक काल ही मान्य नहीं है तो आपके त्योहार पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल शून्य। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने या पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। बहनें पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, घरों में सामान्य रूप से पूजा पाठ होगी और पकवान भी बनाए जा सकेंगे। इस ग्रहण का आपके त्योहार की पवित्रता पर जो है कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ग्रहण की चिंता तो दूर हो गई, लेकिन रक्षाबंधन पर एक और चीज होती है जिसका ध्यान रखना हर साल बेहद जरूरी होता है। वो है भद्रा काल। शास्त्रों में भद्रा के समय राखी बांधना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। सूतक न लगने के बावजूद आपको राखी बांधने से पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार भद्रा काल का समय जरूर चेक कर लेना चाहिए। आमतौर पर जब पूर्णिमा तिथि शुरू होती है तो उसके शुरुआती हिस्से में भद्रा का साया रहता है। जैसे ही भद्रा समाप्त होगी, आप पूरे दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सीधा सा निष्कर्ष यही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन भारत के बाहर है। भारत के लोगों के लिए यह दिन पूरी तरह से शुद्ध और शुभ है। अफवाहों से दूर रहें और अपने भाई बहन के इस पावन पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में त्यौहार के मुहूर्त को लेकर कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।